तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मुझे इस चूल्हे को क्लीन करना है। चाय उबल चुकी है, उबली नहीं है, चम्मच जैसे मैंने चाय में डाला तो एकदम से उछल कर यहाँ पर गिर गई। तो बस यहाँ पर सारे जो रैक थे वो निकाल लिए हैं, धुलने के लिए लगा दिया है। और यहाँ पर बॉटल्स धो दिए हैं, अच्छे से साबुन वगैरह लगा कर धो दिया है। इनको रखा है यहाँ पर, शेल्फ हटा दिया है ताकि यहाँ पर धो सकूँ। और यहाँ पर इसको भी साफ़ करना है, इस वाले शेल्फ को, तो ये भी हटा दिया यहाँ से। बर्तन सारे यहाँ पर रखे। जब इसको अच्छे से पोंछूंगी, धोकर पोंछूंगी, मतलब सोप वगैरह लगाकर पोंछ लूँगी, इसके बाद ये सारे जो बर्तन हैं इसके ऊपर यहाँ पर लगा दूँगी। यहाँ का भी जो ग्लास का शेल्फ था वो भी निकाल कर यहाँ पर रखकर इसको धोएंगे। तो आज सैटरडे है और हर सैटरडे करती हूँ। वैसे आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मुझे इस काम को करना ही होता है। आज शाम में करने वाला काम था, लेकिन आज दोपहर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शाम में हमें जाना है हमारी मुमानी सास के घर, क्योंकि वहाँ पर दावत है फरीक और बाकी। शादी के बाद नहीं दावत हो पाई थी, इस वजह से वो लोग जो है फरीक और सबा को दावत करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें भी इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर हम भी जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल कर रखी है, इन सब को क्लीन करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो काउंटर टॉप है वो साफ़ सुथरा हो गया है, पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। पूरे सारे शेल्फ निकाल कर अच्छे से धुल दिया है। विंडो भी धुल चुका है, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है 16 अगस्त और मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। वैसे ब्लॉग शुरू हो चुका है, थोड़ा बहुत जो हमारा किचन का रूटीन है वो हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, कल संडे है, तो संडे स्पेशल मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ अप्पम। तो अप्पम के लिए चावल ले लिया है, थोड़ी सी चने की दाल, 2 मुट्ठी उड़द की दाल, और साथ में यहाँ पर थोड़े से मैंने साबूदाने डाले हुए हैं। तो इस तरह से मेरी अम्मी भिगोती है, मैं भी इसी तरह से भिगोती हूँ, क्योंकि जो अप्पम है वो काफ़ी फुले फुले से बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे चने की दाल की वजह से। जब हम इसको पीसेंगे तो पोहा डालकर, पोहे को अच्छे से भिगो कर छान के फिर पोहा डालकर पीस लेंगे तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। अभी हो गई है शाम, और अभी शाम के बज रहे हैं, सॉरी रात हो गई है, तो रात के बज रहे हैं 8। हम सब मिलकर मामी के घर जाने वाले थे 8 बजे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपा के घर में कुछ काम है। तो उनको लेट हो रहा था, तो आपा ने कहा कि तू और सबा चली जाना। मैंने बोला मैं और सबा अकेले नहीं जा सकते, आपके बगैर तो नहीं जाएंगे, जैसे काम ख़त्म होता है तब निकलेंगे। तो 9 बजे हमारा जाने का डिसाइड हुआ है। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो 1 घंटा हमारे पास है, तो हम सब कुछ निकाल लेते हैं जो भी हमें लगेगा अज़मा के लिए और मेरे लिए। तो देखते हैं अज़मा क्या पहनेगी और मैं क्या पहनूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही अलमीरा खुल जाती है ना, तो कहीं जाना होता है, हमें बाहर घूमने वगैरह, तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम अलमीरा के सामने आ जाते हैं, खोलकर समझ नहीं आता है कि क्या पहने। तो यहाँ पर अज़मा का भी यही प्रॉब्लम था, तो वो कंफ्यूज हो रही थी। मैंने उसको कहा कि घर पे ही जा रहे हैं, मामी के घर जा रहे हैं, कहीं दूसरों के घर नहीं जा रहे, तो कोई सिंपल सा पहन लो। तो फिर उसने एक निकाल लिया। तो उसके बाद यहाँ पर ना आज दोपहर में मैं कपड़े जो है मशीन में लगा कर सुखा के मशीन में ही रख दिया था, सूखने के लिए नहीं डाला था, फैलाए नहीं थे कपड़े। तो अभी शाम का टाइम है, मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि कपड़े जो है उनको भी फैला लेते हैं। तो आज दोपहर में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सर दर्द होने लगा था, तो मैंने कपड़े सुखा तो दिए थे बट फैलाया नहीं था, तो लगा के शाम में कर लेते हैं। क्योंकि ना कभी कभी हो जाता है ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमें अपने काम को रोक के रखना पड़ता है, जब जैसे टाइम मिले, जैसा मौका मिले तब करना पड़ता है। तो बस मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, सोचा कि चलो शाम में ही कर लेते हैं। तो बस अभी कपड़े फैलाएंगे, इसके बाद रेडी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़े तो मैंने फैला दिए हैं। अब रात के बज रहे हैं 8:15 यानी कि 8:15 हो रहे हैं, तो कपड़े फैला दिए हैं। अब मैंने अपने हाथों में से बैंगल्स निकाले थे, जब मतलब 15 अगस्त के लिए इस बैंगल्स को पहन रही थी, तो मैंने अपने जो डेली वेयर में मैं घर में पहनती हूँ उनको निकाला था। तो मैंने सोचा कि इन बैंगलों को अंदर भी रख देते हैं और साथ में जो मुझे पहनने हैं वो पहन भी लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये कंटेनर्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, फरीक की शादी से पहले शायद से मैंने मंगवाया था। तो ये बहुत अच्छे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके बैंगल्स के जो सेट्स हैं वो आ जाते हैं। तो मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ और जो बैंगल्स मुझे चाहिए वो मैं पहन भी लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने लिए जो बैंगल्स हैं वो निकाल लिए, डेली वेयर में करूँगी अभी। इसमें जो बीच में बैंगल देख रहे हो प्लेन वाले, वो मैं डेली वेयर कर रही थी, 2 बैंगल्स मैं पहन रही थी इससे पहले। अब मैं यहाँ पर चिक्की वाले डिज़ाइन वाले जो बैंगल्स हैं वो भी साथ में निकाल लिया है, ताकि मैं इसको डेली वेयर करूँ, क्योंकि ना रख के ऐसे ही रह गए हैं, इनको हम यूज़ करते ही नहीं हैं। तो अब मैंने निकाल लिया है, इसको डेली यूज़ कर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आजकल मेरे जो कपड़े हैं वो इस्त्री नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अज़मा के पापा के और अज़मा के मैं करके रख देती हूँ, बट जैसे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करती हूँ, जब पहनना होता है तभी कर लेती हूँ। तो बस ये मेरा घर में पहनने वाला ड्रेस है, मैं और अज़मा रेडी हो गए हैं। ये डेली वेयर के लिए मैंने स्टिच किया था। तो इसको अब मैंने सोचा कि चलो ये आज नया है तो इसको ओपन कर लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर जब ये यूज़ में आ जाएगा तो मैं डेली वेयर के लिए निकाल लूँगी। तो मुझे ये कलर ना बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसको लिया था, इस कपड़े को। तो बस इसको स्टिच किया। ये कपड़ा नहीं है, साड़ी में मैंने इसको सिला है। ये साड़ी मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिली थी, तो मैंने इसको ले लिया था। स्टिच मैंने हुबली से ही किया था। बस यहाँ पर रेडी हो गए हैं, अज़मा के पापा भी रेडी हो गए हैं, मैं भी रेडी, अज़मा भी रेडी। बस अब जैसे पापा का कॉल आएगा तो मैं अपना अबाया पहन लूँगी और नीचे चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर आपा का कॉल आ गया था, इस तरह से मैंने अबाया पहन लिया। अज़मा ना बोल रही थी कि मम्मी ये जो अबाया है इसके ऊपर ये दुपट्टा नहीं मैच कर रहा है, आप दूसरा चेंज कर लो। लेकिन मुझे दूसरा नहीं पहनना था, क्योंकि अगर मैं दूसरा दुपट्टा पहनती अबाया को मैच करते हुए तो इस वाले ड्रेस के साथ का दुपट्टा मुझे कैरी करना पड़ता, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, मतलब मेरा सर दुखने लगा था। तो मुझे लगा कि चलो मैं इसी को पहन कर जाती हूँ, क्योंकि बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने इसको पहन लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी रेडी है। बस इसमें ना आलू का मैं मैश बना कर डालूँगी, आलू मसाला जो अपम में भरने वाली हूँ, क्योंकि आज अज़मा के पापा का मन था तो मैंने उसको रेडी कर लिया है। चटनियाँ बना दी है, बैटर रेडी है, बस बनाना है। थोड़ी देर से मैं बनाऊँगी। यहाँ पर हमारे जो कंटेनर थे तो यहाँ पर मैं नीचे के साइड में रखती हूँ, वो कंटेनरों को बाहर निकाल लिया है। इसमें से सारा जो सामान था ना वो निकाल के यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। अब इन कंटेनरों को धोना है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ये धुले हुए हैं, इनको मैं नहीं धोऊंगी, ये साफ़ सुथरे हैं। बस यहाँ पर जो निकाल के रखे हैं इन्हीं को धोऊंगी। आज संडे है तो जो भी जैसे जैसे काम निकलता जाता है मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। एक तो सैटरडे या फिर संडे के दिन ही मैं काम कर सकती हूँ। तो चलिए, मेरा एक रूटीन बन गया है सैटरडे और संडे का, जो क्लीनिंग रूटीन होता है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, धोकर अच्छे से सुखा के फिर इन सारे सामान को डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मसाला मैंने आपको दिखाया था उसमें मैंने डाल दिया उबले हुए आलू और अच्छे से मैश कर लिया। इस तरह से इसमें प्याज और कड़ी पत्ते को डालकर छोटी छोटी से बॉल्स बनाकर रखे हैं। अब इन बॉल्स को मैं डालूँगी इस तरह से अपम के बैटर के साथ में। थोड़ा सा बैटर पहले डालेंगे, जैसे ये बॉल्स डालेंगे तो इसके बाद हम ऊपर से और बैटर डालकर अपम बना लेंगे। पहले तो मुझे लगा नहीं था कि कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। मैं सोच रही थी कि टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा। जैसे मैंने इसको बनाया तो सच बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बने थे। अज़मा के पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उनका ये ऑर्डर है कि जब भी अपम बनाऊँ तो इस तरह से मसाले वाले बनाऊँ। मैं हमेशा अलग टाइप में बनाती थी, मतलब प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया, ये सब कुछ डालकर अपम का मसाला अपम बनाती थी। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग बनाया, आलू का मैश बनाकर इस तरह से मैंने डाला था और सच में बहुत ही टेस्टी बने थे। सोचा नहीं था, कभी मैंने कहीं देखा भी नहीं था कि ऐसे भी बनते हैं। बस ऐसे ही अपने दिमाग से सोच कर ऐसे ही बनाया तो बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी लग रहे थे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और उसमें मैश किए हुए आलू, जो मसाला मैंने बनाया था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उबले हुए आलू का जो स्टफिंग मैंने बनाया था उसका रेसिपी मैं बनाना चाहती थी, बट मुझे लगा कि अगर अच्छा होगा तब शेयर करेंगे, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया था। बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट अज़मा के पापा का रेडी हो गया है तो उनको दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अज़मा के पापा को ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आई थी अज़मा के पापा से रिव्यू लेने के लिए कि कैसा बना है। तो जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही मस्त बना है, तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा है कि जब भी बनाओ तो इसी तरह से बनाओ।
तो यहाँ पर अभी देखिए हमारे सारे जो कंटेनर्स हैं मैंने सारे धुल दिए। थोड़े बहुत जो बर्तन थे सुबह के हैं, रात में अलग से धोई थी, अभी सुबह में भी अलग से धोने पड़ते हैं। अब यहाँ पर अप्पम बन रहे हैं, मेरे और आज़मा के लिए बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़े से प्लेन बनाए हैं, थोड़े से मसाले वाले, क्योंकि मसाले वाले मैं खाऊंगी, प्लेन जो है आज़मा खाएगी। तो अभी हो चुकी है शाम और मैंने दोपहर में के टाइम पर इस प्याज को अच्छे से घिस कर रख लिया था, यानी कि चॉप करके रख लिया था। अब ये जो कंटेनर्स आप देख रहे हो इसमें मैं बिरिस्ता बनाकर डालूंगी। और यहाँ पर आज फ्रेश प्याज आई है, तो यहाँ पर देखिए ये भी प्याज पूरी भर गई है। पहले तो ख़त्म हो गई थी, जब मैं हुबली से लेकर आई थी तो थोड़ी बहुत बची थी, तो जो भी बची हुई थी तो मैंने उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेश प्याज लाए हैं आज़मा के पापा, तो यहाँ पर अब इसका बिरिस्ता बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि बिरिस्ता बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। प्याज मैंने काट ली थी दोपहर में ही, अब यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी फ्राई हो रही है, और जैसे प्याज फ्राई हो जाती है ना तो इस तरह से मैं इस छन्नी में डाल रही हूँ, और जो भी एक्सेस ऑयल रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ छन्नी में, ताकि ऑयल ना रहे। और बस यहाँ पर एक ही स्लॉट मैंने प्याज का फ्राई कर लिया है, साथ में प्याज के पकोड़े बना दिए थे, क्योंकि आज प्याज कटी हुई थी। तो जब मैं काट रही थी ना तभी मैंने सोचा था कि आज़मा के पापा को शाम में पकोड़े बना कर देंगे, वो खुश हो जाते हैं, पकोड़े उनके फेवरेट हैं। तो जैसे उनको पूछा तो उन्होंने कहा बना लो, तो मैंने बना दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्याज फ्राई हो गई है। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ, जो भी एक्सेस ऑयल रहेगा वो नीचे आएगा और प्याज अच्छे से ठंडी भी हो जाएगी। यहाँ पर और भी प्याज जो है फ्राई हो रही है। यहाँ पर पकौड़ों का जो ऑयल है वो भी साइड में रखा है, तो उसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पर सारी प्याज फ्राई कर लेते हैं, जल्दी से बिरिस्ता बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो फ्राई हो गई है। 3 कंटेनर हमारे जो हैं फुल हो गए हैं। अब ये जो प्याज है मुझे काफ़ी दिन तक चलेगी। बिरिस्ता एक बार बना लो, काफ़ी मेहनत लगती है, मेहनत का काम है, इसको एक बार बना लो तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो जब मैं समर वेकेशन के लिए हुबली जा रही थी तब मैंने बनाया था, तो तब मैंने एक ही कंटेनर में बनाया था। जो नीचे वाला आप कंटेनर देख रहे हो वो, और एक छोटा था उसमें बनाया था। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, क्योंकि मेरे पास ना पुरानी प्याज थी, तो इस वजह से मैंने सोचा था कि पुरानी पूरी जो प्याज है उसका बिरिस्ता बना देते हैं। अब जो नई आई है उसको हम डेली यूज़ करेंगे, तो इस वजह से मैंने पुरानी पूरी प्याज थी ना उसको बिरिस्ता बना दिया।